अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है लॉकडाउन पूरा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, मगर जहाँ पे पाकिस्तान का और दूसरे ममालिक का मवाजना किया जाए तो वहाँ पे मैनेजमेंट का जो है ना बहुत ज़्यादा फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। और अक्सर इस वक्त जो है ना सिर्फ राशन और अपने खाने पीने ताकि वो जो है ना सरवाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। तो चूँकि अब जो है ना पोश इलाकों से लोग आते हैं, जैसे औरंगी टाउन, कोरंगी हो गया, तिहाड़ टाउन, बल्दिया टाउन के इलाकों में। ये हमारे एक बहुत देरीन दोस्त हैं फैसल साहब, जो कि एक ज्वेलरी बरादरी जो कि सदर में उनकी से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक वेलफेयर, और उस वेलफेयर के तहत जो है ना जो राशन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना तकसीम किया। मगर जो है ना एक फ़ोन इन्हें आता है और फ़ोन में बताते कि भाई आप तो जहाँ खुशकियों में राशन जो बांट रहे हो, मगर ये कराची है जो कि पूरे जो है ना एक मेरे ख़्याल से बड़े सग़ीर को मछली जो है ना जहाँ से मिलती है वो यहाँ पर एक मछेरों की एक बहुत बड़ी आबादी, और वो समंदर के बीच में जजीरे में रहती है। तो यहाँ पे जो लोगों को मुश्किलात का सामना है शायद आपको इसका इदराक ना हो। तो फैसल साहब ने फिर फैसला की, और एक आध दो दफ़ा ये दूसरी दफ़ा इनका विज़िट है कि वो इस अब तो मैं औरंगी टाउन को पसमानदा इलाका या किसी और को नहीं कहूँगा। जब मैं यहाँ आया तो मैं समझा कि शायद पता नहीं मैं कोई 1000-2000 साल पुरानी आबादी में आया हूँ। और फिर हम जो है ना यानी एक लॉन्च के ज़रिए हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं वो हमें लाए, और जब वो हम अंदर दाखिल हुए इस आबादी में तो इस आबादी को देख के तो हम परेशान ही हो गए। अब आपको जो इसके रू रवा हैं जो कि यहाँ पे राशन वगैरह दे रहे हैं और हमदर्दी का जो मुजाहरा कर रहे हैं फैसल साहब, वो देखते हैं कि वो क्या कहेंगे इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ताल्लुक द GJP सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से है। हम सुनार बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ पर इस टाइम पे सुनार बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 50 से ज़ायद वॉलंटियर यहाँ पर हम शमशबीर के एक आइलैंड के ऊपर आए। हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि भाई आप पूरे कराची के अंदर क्या नाम है सोशल वर्क करना है, राशन सप्लाई करना है, लेकिन ये हमारा जो जजीरा है यहाँ पर कोई भी तशरीफ़ नहीं ला रहा। तो कराची की पहली एक वेलफेयर है जो एक आइलैंड पे आई है, शमशबीर के आइलैंड पे आई है। यहाँ तक अभी तक कोई वेलफेयर ने काम नहीं किया। मैं उनसे पहले कोई नहीं आया, कोई अभी तक इससे पहले नहीं आई है। हमारी यहाँ पर दूसरी दफ़ा ये काविश हुई है। हमने शहनशाह भाई को यहाँ पर बुलाया कि शहनशाह भाई आप हमारे साथ चलें कि यहाँ पर देखें कि क्या हाल है। यहाँ पर बिल्कुल पसमानद लोग रहते हैं, ना पानी ना बिजली कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ये वो लोग हैं जो क्या नाम है आपको पूरे कराची को मछली देते हैं। इस जजीरे के ऊपर बैठे हुए हम इस जजीरे पे शमशबीर जजीरे पे आए, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ और हम जितना लाएँ बहुत कम है। यहाँ पर बहुत बड़ा जजीरा है, बहुत फैमिलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर और एनजीओ जो कराची में काम कर रही हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर आना। हम भी आए ना, लॉन्चों के थ्रू आए, जैसे भी आए कोई मसला नहीं है। आप लोग भी यहाँ पर आएँ, इन लोगों के हाल देखें, बहुत परेशान है यहाँ पर लोग। हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हम दूसरी दफ़ा यहाँ पर आए, हम उसके बावजूद मज़ीद 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी आने के बाद इनको पूरा नहीं कर सकते। बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर। आप लोग तशरीफ़ लाएँ, इन लोगों के लिए साजो सामान लाएँ, राशन का सामान लाएँ। ये लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं गुजारिश ये करूँगा उन मुअख्खर हज़रात से कि अगर आप लोग नहीं आ सकते तो हमसे रब्ता करें, हमें आप बताएं, हमें वो राशन फराहम करें, हम यहाँ पर पहुँचाएँगे। आप लोग घरों में बैठें, सिर्फ हमें एक कॉल कर दें। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप इनको हमें कॉल कर दें, हम यहाँ तक खुद पहुँचाएंगे। और आपको जो एविडेंस चाहिए होगा हमारी वेलफेयर आपको प्रोवाइड करेगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने पड़ोस का ख्याल रख लें। अगर कराची की आवाम जितनी कराची में आबादी है, एक राशन अगर अपने घर से निकाल दे कि अपने पड़ोसी को देना है, तो खुदा की कसम कोई रात को भूखा नहीं मरेगा। गवर्नमेंट जिम्मेदार बाद में बनेगी, पहले आप पे जिम्मेदारी बनेगी कि आपका पड़ोसी तो भूखा नहीं है। आप हुक्मरानों को इल्ज़ाम देते हो कि यार हुकूमत क्या कर रही है, पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ये करना है कि जितना राशन आपने अपने घर में रखा है उतना राशन आपको दूसरे पड़ोसी के लिए निकालना है, ताकि वो भूखा ना सोए। ये सोच के आराम से ना सोएं आप कि आपके हुक्मरान क्या करना है। कुछ जिम्मेदारी आवाम पर भी आती है, और आवाम पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। तो खुदा की कसम कराची तो क्या पूरा पाकिस्तान भूखा नहीं सो सकता। सलाम की बातें सुनी, वाकई के बहुत ज़रूरी कि हम अपने पड़ोस, वो ज़रूरी नहीं कि ये पड़ोस सिर्फ महल्ले का, जैसे इलाकाई पड़ोस होते हैं, जैसे कि एक सरहदात के पड़ोसी होते हैं। तो इस तरह ये हमारे कराची के वो पड़ोसी हैं जो कि न सिर्फ कराची सिंध पाकिस्तान बल्कि
आउट कंट्रीज से भी यहीं के लोग हैं जिन्होंने उम्र भर मेहनत की है, आप लोगों के लिए मछलियाँ पकड़ी या और भी जो है ना समंदर की जो लवाजमात है और वो पूरी दुनिया में फैलाते हैं, मगर इनके घर जहाँ रोशनी जो है ना लोग फैलाते हैं मगर उनके घर के चिराग तले अंधेरा। तो यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये यहाँ की आबादी और यहाँ के रहन सहन तो जैसे एक देहात से भी ज़्यादा जो है ना पसमानदगी का इज़हार है। तो मैं तो पहले गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि कम से कम आप यहाँ पे आके इनका मैप सही करवाएं, इनकी देखभाल करें ताकि एक वो खूबसूरत जगह बन जाए और यहाँ के लोगों को कम से कम ऐसे जो है ना वो मौक़े फ़राहम किए जाए कि वो कम से कम समंदर में जाके मछलियाँ पकड़ के अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का पेट भर सके। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों के लिए हमारे साथ रहिएगा। तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फ़ानी।